अगर हम बात करें गोल्ड सिल्वर के भावों में तो पिछला हफ्ता गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव रहा। अगर हम बात करें तो पिछले हफ्ते में हमने गोल्ड सिल्वर के भावों में नेगेटिव क्लोजिंग होती हुई देखी। अगर हम 2025 की बात करें तो 2025 में एक शानदार रिटर्न हमने गोल्ड सिल्वर में आती हुई देखी थी। गोल्ड करीबन 70% इंक्रीज हुआ, सिल्वर में करीबन 170% ज्यादा के रिटर्न हमने आते हुए देखे। पिछले हफ्ते हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर के भावों में हायर लेवल से गिरावट आती हुई दिखाई दी। पिछले हफ्ते में गोल्ड करीबन 2% के आसपास क्लोज होता हुआ नजर आया। हमने ये भी देखा कि गोल्ड के भावों में करीबन 1,34,300 के लेवल बनते हुए नजर आए। वहीं सिल्वर में हमने देखा था कि सिल्वर ने नया हाई, लाइफ टाइम हाई करीबन 2,54,704 के आसपास का नया हाई बनाया और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $83 के ऊपर के लेवल टेस्ट करते हुए नजर आए। फाइनली हमने ये भी देखा कि काफी अच्छी वॉलिटिलिटी पिछले हफ्ते में देखने को मिली और करीबन चांदी जो है 2,35,000 के आसपास क्लोज होती हुई नजर आई। कहीं ना कहीं कॉमेक्स में मार्जिन बढ़ने की वजह से, फिजिकल मार्केट में सप्लाई आने की वजह से और कहीं ना कहीं थोड़ा टाइटनिंग होने की वजह से भावों में गिरावट देखने को मिली। हमने ये भी देखा कि जो मार्जिन कॉल हिट हुई उसकी वजह से गोल्ड सिल्वर के भावों में हायर लेवल पे गिरावट देखने को मिली। यहाँ हमने देखा बॉन्ड यील्ड यूएस डॉलर में थोड़ा इंक्रीमेंट आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से सेव हेवन डिमांड गोल्ड सिल्वर की खत्म होती हुई नजर आई। अगर हम देखें तो जिस तरीके से एक वॉलेटाइल सेशन रहा है, लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी वॉलिटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं फिजिकल मार्केट में कुछ सप्लाईज इंक्रीज हुई हैं, जिसकी वजह से भावों में एक नरमी का ट्रेड देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम बात करें चाइना को लेके, तो चाइना ने भी सिल्वर के एक्सपोर्ट को बैन किया, जिसकी वजह से हमने सिल्वर में एक स्पॉट आता हुआ देखा। हालांकि जो डिमांड कंसर्न्स हैं अभी भी पॉजिटिव बने हुए हैं, लंबी अवधि के लिए एक डिमांड कंसर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स अभी भी देखने को मिल रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर अगेन होती हुई दिख रही है, जिसका इंपैक्ट भावों पे पड़ सकता है। साथ साथ रुपये के अंदर भी कुछ कुछ वीकनेस देखने को मिल रही है, जिसका इंपैक्ट डोमेस्टिक मार्केट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। लग रहा है छोटी अवधि में अभी फिलहाल गोल्ड सिल्वर के भावों में एक वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। मार्केट में एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हायर लेवल पे डिमांड कमजोर होने की वजह से हमने कुछ गिरावट गोल्ड सिल्वर के भावों में आती हुई देखी। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर का पॉजिटिव रहेगा, मगर शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत वॉलिटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो अगले हफ्ते के लिए हमें लगता है कि गोल्ड में अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो करीबन 4250 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। एमसीएक्स में करीबन 1,30,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस करीबन 4380 $4400 एक रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि ऊपर में करीबन 1,40,000 के आसपास का रहेगा। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में करीबन 2,25,000 पहला सपोर्ट रहेगा, जो कि डोमेस्टिक मार्केट में करीबन $65 के आसपास होगा। रेजिस्टेंस जो है ऊपर में करीबन 2,50,000 के आसपास होगा, जो कि करीबन $80 के आसपास होगा। तो ये रेंज थोड़ा सा बड़ा रेंज है, बट इस रेंज के बीच हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर के भावों में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हालांकि पिछले हफ्ते हमने न्यू ईयर क्रिसमस की वजह से थिन मार्केट होता हुआ देखा, वॉल्यूम कम देखे, मगर अब अगला हफ्ता जो है वो पूर्ण तरह से खुलता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी। हमने ये भी देखा कि फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग्स आए थे उन्होंने क्लियर इंडिकेशन किया कि वो आगे शायद उतने एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट कट ना करें। वो हो सकता है यूएस के डाटा को वॉच करते हुए नजर आए। तो अगर वो यूएस के डेटा को वॉच करते हैं और अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं करते हैं तो थोड़ी बहुत गिरावट आपको फिर गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि अगेन आपको लोअर लेवल पे खरीदारी देखने को मिलेगी, मगर नेक्स्ट वीक में हमें लगता है कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा और प्राइसेस जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के बीच मूव करती हुई नजर आ सकती हैं।